हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। यानी जो एनसीईआरटी आपका बुक है जियोग्राफी का, उसका रिलेटेड पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज लेकर आए। तो आज की इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को आप कवर करने वाले, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक नंबर का होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, आपको पता होगा एनसीईआरटी का रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया। यानी यहाँ पर आपका बात हो रहा है कि परिभाषा किसने दिया है, यानी किन विद्वान ने दिया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, यानी चार विकल्प है। उनमें से जो आपको लगी कि सही उत्तर है, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा, बिना हिचकिचाए हुए। नहीं तो हम उसका राइट आंसर तो आपको बताएंगे। तो देखिए, तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एलएनसी सैंपल। यानी एलएनसी सैंपल इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। जिन विद्वान ने दिया है एलएनसी सैंपल जी ने ही इसका परिभाषा दिया है। तो एक का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले आप पढ़िएगा, उसके बाद में राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं हो, सभी को पता होगा। नहीं पता है तो देखिए, इनमें से जो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। यानी मात्रात्मक क्रांति आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सिविल्स का हो, एजुकेशन का हो, साइकोलॉजी का हो, जो भी हो, गृह विज्ञान का हो, सभी का हम पूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे। बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर स्रोत नहीं है, भौगोलिक जो सूचना है उसका स्रोत नहीं है, यहाँ पर ये बात हो रही है। देखिए, ए है यात्रियों का विवरण, बी है प्राचीन मानचित्र, सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों की नमूने, या डी प्राचीन महाकाव्य। तो जिन्होंने पढ़ा होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, तीसरा आपका शायद आई थिंक चैप्टर है, उसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा, हम पूरे बुक का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इससे बाहर नहीं लेकर आए हैं। आप जाकर बुक उठाकर देख सकते हैं, ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो तीसरा जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी, प्राचीन महाकाव्य इनमें से भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। तो यहाँ में बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है, ये बताना है। तो आपके पास चार विकल्प हैं, देख सकते हैं। ए है आपका अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, या डी उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, एशिया हो जाएगा, जो सबसे घना बसा महाद्वीप है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है। देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है। कहाँ न्यूनतम घनत्व मिलता है, कहाँ पर मिलता है। तो पांचवा का राइट आंसर जो हो जाएगा, मैं बता दूं, सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं कवर वाइज, आप बताएंगे। अगला अगला जो वीडियो आप कहेंगे, हम आप उस पर वीडियो आपको डेडिकेटेड बना कर देंगे। बस आप लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी जबरदस्त होगी, जो भी अदर बोर्ड के हैं उसकी भी तैयारी होगी। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, ओशियानिया में। यानी जो इसमें निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का जो न्यूनतम घनत्व मिलता है, वो ओशियाना हो जाएगा। ओशियाना में आपका बी हो जाएगा। तो देखिए, पांचवें का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित देशों में से किस जनसंख्या का अधिक है। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, या डी अफगानिस्तान। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, इसकी जो जनसंख्या सबसे अधिक है इन चारों देश के मुकाबले। उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि जो विश्व स्तर पर औसत लिंग अनुपात है, प्रति 100 स्त्रियां पर कितने पुरुष हैं। जो 100 स्त्रियां हैं उन पर कितने पुरुष हैं। तो ए है आपका 102, बी 103, 104, या 105। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 102 है, जो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। उसके बाद में 8वां नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तभी आपके अंदर क्लियरिटी आएगी और आप क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो जो 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ए आपका 15 से 65 वर्ष, बी 15 से 66 वर्ष, सी 15 से 64 वर्ष या डी 15 से 59 वर्ष। तो जो 8वां प्रश्न है इसका राइट आंसर आप सोच समझ कर दीजिएगा। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। उसके बाद में 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अरब अमीरात की लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किसने संयुक्त अरब जो अमीरात है इसका लिंग अनुपात निम्न किया है। ए है आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, बी पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर या स्त्रियों का उच्च परिवास। तो इनमें से 9th का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, स्त्रियों की निम्न जन्म दर। यानी जहाँ यहाँ पर लिंग अनुपात का जो निम्न किया है स्त्रियों की निम्न जन्म दर, याद रखिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। यानी यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है, इनमें से बताया जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक मानव विकास का स्तंभ है। तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे, यानी यानी समता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी हो जाएगा और उत्पादकता भी हो जाएगा। और या एक और आ जाता है, यानी चौथा जो चैप्टर आपका इसमें एक और ऐड हो जाएगा। यदि पूछ लिया है कि मानव विकास के 4 स्तंभ का नाम लिखिए, तो समता हो गया, सतत पोषणीयता हो गया, उत्पादकता होगा और एक और हो जाएगा सशक्तिकरण। याद रखिएगा 4 हो जाएगा इनमें। तो इनमें जो इसमें बात कर रही है कि कौन है हमारी मानव विकास का स्तंभ कौन है, तो 3 इसमें बताया गया, तो 3 ही का राइट आंसर आप दीजिएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यानी निम्नलिखित में से जो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है कौन करता है। देखिए, यदि आप तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है तो आपको वेबसाइट का लिंक आपको जाकर गूगल पर सर्च करना है, shivam-study-knowledge.com पर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर वेबसाइट हमारा दिख जाएगा। आप जाकर वहाँ पर PDF और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके, वहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी सामग्री। तो देखिए कि जो 11 नंबर प्रश्न है, तो इनमें से जो सर्वोत्तम वर्णन करता है कौन करता है, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। यानी बी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन 11 का सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। यानी जो निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया नहीं है, ए आखेट, बी कृषि, सी खनन या डी विनिर्माण। तो इनमें से जो 12 नंबर प्रश्न है इसमें आंसर डी हो जाएगा, बी निर्माण इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर आपका प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। यानी जो श्वेत क्रांति है ये किससे संबंधित है, इसका आप सही उत्तर बताइए। ए आपका मत्स्य उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी चावल उत्पादन से या डी रबड़ उत्पादन से। तो जो श्वेत क्रांति संबंधित है मैं बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी, दुग्ध उत्पादन से। यानी जो श्वेत क्रांति बेसिकली जो संबंधित है, इससे जो जुड़े हुए हैं वो दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, आंसर बी। याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है आपका। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। यानी उसके रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है, यानी यहाँ पर फसल की बात हो रही है, याद रखिएगा। ए आपका गेहूं, बी चावल, सी मक्का या डी चाय। तो ये सभी जो क्वेश्चन है VVI है, ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जियोग्राफी में आपको पता होगा 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकली होता है। तो 70 में यदि आप लाना चाहते हैं कि 70 में से आप 69 ला सकें, तो आपको ये तैयारी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो जो 14 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा, यानी निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। तो यहाँ पर देशों में की बात हो रही है, ना कि राज्य की। जब इंडिया की बात होती है तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पर देश की बात हो रही है तो यहाँ पर ब्राज़ील हो जाएगा। यानी आंसर ए हो जाएगा, ब्राज़ील, जो कि निम्नलिखित देशों में विश्व का गन्ना उत्पादक देश माना जाता है, आंसर ए 15 का। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न है आपका। 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि निम्नलिखित में से, यानी 4 आपके पास ऑप्शन है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। ए आपका मैनचेस्टर, बी पर्थ, सी पीटर्सबर्ग या डी शिकागो। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आंसर ए, मैनचेस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न है,
परिवहन के समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? यानी जो परिवहन है, जिससे हम चलते हैं, जिससे आते जाते हैं, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, जो भी हो गया, जो भी सामग्री, तो इसमें ए है आपका जल परिवहन, बी वायु परिवहन, सी सड़क परिवहन या डी रेल परिवहन। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही इसके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 विकल्प है, मैं आपको बता दूं। उनमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, जल परिवहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट में आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताते रहिए कि सर हमारा इतना सही गया। हम सारे कमेंट को पिन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो 18 नंबर जो प्रश्न है, छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं वो क्या कहलाता है? यानी जो छोटे दुकानदार होते हैं, यानी उस जो उपभोक्ता, यानी हम जैसे लोग जाते हैं छोटे दुकानदार के पास, जो सामान बेचते हैं वो क्या कहलाता है? ए आपका फुटकर विक्रेता, बी थोक विक्रेता, सी निर्माता या डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा, यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता होगा, यानी फुटकर विक्रेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो फुटकर में देते हैं। थोक विक्रेता यानी जहाँ से छोटे दुकान थोक में उठाते हैं माल, उनको नहीं करता। निर्माता भी नहीं करेंगे क्योंकि वो निर्माण भी नहीं किए उसका। इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इनमें से जो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका चारों विकल्प में से फर्स्ट ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी फुटकर विक्रेता इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पर द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, ये बात हो रही है। तो देखिए, ए आपका इस्पात प्रगलन हो जाएगा, बी वस्त्र निर्माण, सी मछली पकड़ना या डी टोकरी बुनना। तो 19 का सी हो जाएगा, यानी मछली पकड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है आपका, देखिए, वो काम जिनमें उच्च परिणाम, देखिए वो काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। ए आपका द्वितीय क्रियाकलाप, बी पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी, चतुर्थ क्रियाकलाप इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, पूरी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि तैयारी के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, इग्लू का निर्माण कहाँ किया जाता है? यानी जो इग्लू है, इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। चारों ऑप्शन इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपको दिए जाएंगे। यानी जो आपका भूगोल ज्योग्राफी का पेपर होगा, सेम उसी प्रकार से स्ट्रैटेजी से मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, उसी में से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये शायद 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इग्लू का जो निर्माण कहाँ किया जाता है, मैं बता दूं, 21 का सही उत्तर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में। यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इनमें किया जाता है। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में, देखिए, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो किस प्रदेश में रही है, ये आपको बताना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा। आपको जाना है, सर्च करना है shivam-study-knowledge.com, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी वेबसाइट का। नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें से जो 22 का सही उत्तर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी हो जाएगा, जो प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। उसके बाद में 23 नंबर आपका प्रश्न है, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। यानी किस प्रकार से है जो सड़क के किनारे बसे हैं? यानी बाजार में आप जाएंगे तो सड़क के जो किनारे विकसित लोग हैं, यानी वहाँ पर दुकानदार लगाए हैं, अपना घर बनवाए हैं, जो भी वगैरह वगैरह है। तो मानव बस्तियों का जो प्रकार है ये किस प्रकार से? ए वृत्ताकार, बी चौक पट्टी या सी रेखीय या डी वर्गाकार। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, यानी आपका रेखीय में हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध कौन है? ए आपका चीन, बी भारत, सी इंडोनेशिया या डी चिली। तो निम्नलिखित में से जो भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, मैं बता दूं, इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी चिली हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में हमारा आखिरी क्वेश्चन है जियोग्राफी का, जो क्लास 12 आर्ट्स के जियोग्राफी के स्टूडेंट है, हमारा ये आखिरी प्रश्न है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, यानी 25, कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया जाता है? यानी निम्न में से कौन सी कृषि के जो प्रकार है विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों को द्वारा किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। चारों आपका ऑप्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है, यानी सही विकल्प का। तो इनमें से डी हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा, जो विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया जाता है। तो आई होप ये आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।